Good morning, my dear students. I am Aman, your English teacher. Today we will read remaining part of lesson 12, A Tale of Two Bags. Now, let's start. In the warmth of sunlight, Jim began to feel better, but the fish inside her began to stink. गर्मी के कारण सूरज की गर्मी में जिम को बेटर फील हो रहा था, और परंतु जो उसके अंदर फिश थी उसने जो है उस बदबू छोड़नी शुरू कर दी थी. शॉर्टली द फिश कट द अटेंशन ऑफ अ स्ट्रे डॉग. वहाँ पर एक भटका हुआ कुत्ता आया और उसने उसका ध्यान फिश की तरफ खींचा. द डॉग एक्सट्रिकेटेड जिम फ्रॉम द थॉर्न्स, टुक हर टू अ ड्राई स्पॉट एंड रिमूव द फिश. कुत्ते ने क्या किया, जिम को झाड़ियों में से बाहर निकाला और उसे एक सूखे स्थान पर ले गया और फिश को बाहर निकाला. इट वॉज सो हंग्री दैट ही एट द फिश डिस्पाइट द फाउल स्मेल. गंदी स्मेल के बावजूद वह उसे खा गया. क्यों? क्योंकि ही वॉज सो हंग्री, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था. जिम वॉज बैक ऑन हर ऑन, और जिम जो है अपनी कंडीशन पे फिर दोबारा वापस वैसे ही आ गया. इन ड्यू कोर्स अ रैग पिकर सा जिम rushed at her greedily, picked her up and pushed her inside the sack of his small shoulders. इस बीच क्या हुआ, एक रैग पिकर मतलब कूड़ा इकट्ठा करने वाला रैग पिकर ने जिम को देखा और लालच उसकी तरफ गया. उसने उसे उठाया और पुश किया, अपने जो शोल्डर पे उठाया हुआ था उसने बैग, उसके अंदर. द रैग पिकर सैक वाज फुल ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबड़, worn आउट स्लीपर्स, बैग्स, ब्रोकन टॉयज एक्सेट्रा. कूड़ा इकट्ठा करने वाले के बैग था किन चीज़ों से भरा हुआ था? प्लास्टिक के बने सामान से, रबड़ के बने सामान से, और टूटे फूटे जो है फटे हुए स्लीपर्स थे, बैग थे, उसमें टूटे हुए टॉयज थे. ही टुक इट स्ट्रेट टू अ वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट वेयर ही एक्सचेंज्ड हिज गुड्स फॉर सम कॉइन्स. कुछ सिक्कों के बदले उसने सामान एक्सचेंज किया था. कहाँ पर? एक वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जहाँ पर कूड़े को हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, वहाँ ले गया सीधा. एट दिस प्लांट मैन सेपरेटेड प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गार्बेज. वहाँ प्लांट पर कुछ आदमियों ने प्लास्टिक के बैग्स को अलग किया कूड़े के बाकी कूड़े में से. बैक among her kind, जिम फेल्ट बेटर. अपने जैसों के बीच पाकर जिम को बेटर फील हो रहा था. एंड शी वॉज मोर प्लीजेंटली सरप्राइज्ड. वो और अधिक प्रसन्न हो गया, हैरान हो गया. व्हेन शी सडनली सा रिम इन द क्राउड. और भीड़ में जब रिम को उसने देखा तो और अधिक वो हैरान और खुश हो गया. टीयर्स वेल्ड इन हर आईज एज शी रश्ड टुवर्ड हर एंड एम्ब्रेस्ड हर. और उसने क्या किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए. वह उसकी तरफ भागा, किसी तरफ? रिम की तरफ भागी और उसने अपनी बाहों में भर लिया. Seeing her misshapen and ragged, Rim could realize what adventures Jim had been through, but she kept mum. उसकी जो है बदसूरत शक्ल, यहाँ कह लीजिए अब उसका आकार बिगड़ चुका था और वह फटी पुरानी जैसे हो गई थी. उसे देखकर रिम को रियलाइज़ हो गया था कि जिम ने कैसे जो है एडवेंचर से वो होकर गुजरी है, लेकिन वह चुप रही. शी सिंपली पैटेड जिम. उसने सिंपली उसे थपथपाया. एंड वाइप्ड ऑफ हर आई टीयर्स. उसकी आंसू उसने पोंछे. When Jim narrated her terrible experience, जब जिम ने अपने भयानक अनुभवों का वर्णन किया, रिम simply said, Jim, look at me, I have arrived here in one piece without troubling anyone. रिम ने उसे बोला कि मैं यहाँ पर, मुझे देखो, मैं यहाँ पर केवल एक जैसे मतलब थी वैसे ही यहाँ पर पहुँची हूँ बिना किसी संकट के. Your adventures have proved to be misadventures. तुम्हारे जो हैं कारनामे गलत साबित हुए हैं. यस यू आर राइट रिम अग्रीड जिम. हाँ तुम ठीक कह रही हो रिम. जिम उससे सहमत थी. बट टेल मी रिम, परंतु रिम मुझे बताओ, वेयर आर कंजर्वेशन कॉन्शियस पर्सन लाइक मीरा की तरह कंजर्वेशन के प्रति सचेत रहने वाले व्यक्ति कहाँ हैं जो कि वेस्ट डिस्पोजल के महत्व को जानते हैं. आई विश वी हैड मोर पीपल लाइक हर who would not only save us from misadventures but also save a lot of misery and death to all living beings on the earth. उसने कहा कि वे ना केवल हमें बचाते हैं बल्कि धरती पर रह रहे सभी जीवित लोगों को कष्टों से और मृत्यु से भी बचाते हैं.
ताकि उनके साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि वो सचेत रहते हैं, उन्हें पता है कि कैसे डिस्पोजल करना है और अपने पर्यावरण को बचाना है।